इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी एक फाइल से इंडेक्स एंट्रीज किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें हमने जब भी इंडेक्स एंट्रीज करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं, लेकिन ये एक दूसरा मेथड है जिसमें हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। तो इसके इस तरीक़ेकार में क्या होता है कि एक फाइल मेंटेन की जाती है और उस फाइल के अंदर आपके डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होने वाली मेन एंट्रीज शामिल होती हैं उस अलहदा डॉक्यूमेंट में, और उसमें हम इस फाइल को ऑटोमार्क फाइल या कॉन्कॉर्डेंस फाइल भी कहते हैं। और ऑटोमार्क फाइल जो है इसको सेव किया जा सकता है एक वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे और किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पे, टेक्स्ट फाइल के तौर पे हम इसको सेपरेटली महफूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्कॉर्डेंस फाइल या ये ऑटोमार्क फाइल कैसे बनाई जाती है। और उसके बाद हर एंट्री जो है वो सेट की जाती है इस कॉन्कॉर्डेंस फाइल में एक सेपरेट पैराग्राफ के तौर पे। इसको हम देखेंगे जिस वक्त हम कॉन्कॉर्डेंस फाइल बनाएंगे। तो जब हम वर्ड से ये एंट्रीज उठाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होगा उसके जरिए हम कॉन्कॉर्डेंस फाइल से जब ये एंट्रीज उठाएंगे तो वर्ड क्या करेगा, सर्च करेगा हर टर्म और फ्रेज को ऑटोमार्क फाइल के अंदर, और जैसे ही उसको वो वर्ड मिलता है वो उससे रिलेटेड एंट्री को शामिल कर देगा, इंडेक्स कर देगा। तो ये तमाम एक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। इसको पढ़ने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ, और ये रैंडम टेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारे 10 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ जो है वो 10 लाइंस का है। अब इसके अंदर मैंने इंडेक्स एंट्रीज बनानी है, लेकिन इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑटोमार्क फाइल का। तो ऑटोमार्क फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक न्यू फाइल मैं बना लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कंकॉर्डेंस फाइल बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं इसके अंदर टोटल 2 कॉलम्स होते हैं, और इस कॉलम के अंदर आप क्या करते हैं कि जो एंट्रीज आपने सर्च करनी होती हैं उनको आप यहाँ पे डालते हैं, और जो एंट्री इंडेक्स पे डिस्प्ले होनी चाहिए वो आप उसका सेकंड कॉलम में यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें कि हमारे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था यहाँ पे एक एंट्री आ रही है वीडियो, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कंकॉर्डेंस फाइल में हम इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और इंडेक्स में इसकी जगह आना चाहिए, इंडेक्स एंट्री जो ये उठाएगा वो उठाएगा ऑनलाइन वीडियो। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आपको एक और कुछ और एंट्रीज हम यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कीवर्ड का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद कंकॉर्डेंस फाइल में जाके हम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड जो सब एंट्री है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, जो कि कीवर्ड से मुराद क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और मज़ीद यहाँ पे चलते हैं हम, और यहाँ पे आप देखें कि जैसे कि यहाँ पे एक और हमने एंट्री की है, कॉपी किया इसको मैंने और कंकॉर्डेंस फाइल में आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसको हम यहाँ पे इसका सब एंट्री हम यहाँ पे रखते हैं डिज़ाइन। तो इस तरह से आप अपने इस डॉक्यूमेंट को फिलअप करते जाते हैं। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आप एंट्री कर रहे हैं अपनी कंकॉर्डेंस फाइल में वो हर लिहाज से, अगर आप उसको केस सेंसिटिव करना चाहते हैं तब आपने उसको कैपिटल में भी इंसर्ट करना है, यानी पहला वर्ड उसका कैपिटल हो और या स्मॉल हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ में आपने उसको यहाँ पे रखना है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कंकॉर्डेंस फाइल में सिर्फ वो कैपिटल या स्मॉल लेटर को खाली पिक करेगा। अगर आप कैपिटल करेंगे तो वो कैपिटल लेटर को पिक करेगा, अगर आप स्मॉल करेंगे तो आप वो स्मॉल को पिक करेगा। लेकिन अगर हम दोनों कर देते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी लेआउट कैपिटल एल से लिखा है या स्मॉल एल से लिखा है, ये इन दोनों को पिक करके एंट्री सेव कर लेगा। तो इस तरह से आपकी कंकॉर्डेंस फाइल बनती चली जाती है और आप जब चाहें अपने डॉक्यूमेंट में इंडेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे एक ऑटोमार्क फाइल के नाम से, और इसको मैं अब यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अभी जो हमारे डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मैंने इंडेक्स एंट्री इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए मैं रेफरेंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे
जो पुराना मेथड था उसमें हम एक एक वर्ड को सेलेक्ट करके फिर उसकी मार्क एंट्री करते थे, लेकिन अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे मार्क एंट्री का ऑटोमेटिक मेथड अप्लाई करना है कंकॉर्डेंस फाइल के जरिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑटो मार्क का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो फिर आपने उस फाइल को लोकेट करना है जिसके ज़रिए आप ऑटो मार्क करेंगे। तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले फाइल बनाई थी वो हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद है ऑटो मार्क फाइल के तौर पे। इसको मैं ओपन करता हूँ और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, अब आप देखें कि ऑटोमेटिकली उसने एंट्रीज को खुद से एडजस्ट कर लिया। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये वीडियो की एंट्री हमने की थी, जो कि उसने यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो के तौर पे एंट्री की है। कीवर्ड को उसने इंपॉर्टेंट वर्ड्स के तौर पे लिया है, लेआउट को उसने डिज़ाइन के तौर पे लिया है। तो ये 2-3 एंट्रीज, इंडेक्स एंट्रीज जो थी वो ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं, जो कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पे चाहे वो कैपिटल एल से लेआउट लिखा है या स्मॉल एल से लिखा है, वहाँ पे वो उसकी एंट्री कर रहा है। तो इस व्यू से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो एंट्रीज थी वो हम कर चुके हैं। अब हम डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में आ जाते हैं और आखिर में आने के बाद अब हम इंडेक्स इंसर्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा और फिर हम यहाँ पे करेंगे राइट अलाइन नंबर, ताकि हर एंट्री जो है वो हमें ये पता चल सके कि वो किस पेज नंबर पे है। और यहाँ से हम उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, क्लासिक, फैंसी, मॉडर्न, डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे क्लासिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप अगर इसको एक कॉलम में रखना चाहते हैं, 1 कॉलम में रखना चाहते हैं अपने इंडेक्स को, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इंडेंटेड यानी कि वो आपको एक ख़ास फासले से नज़र आएंगे, रन इन यानी कि वो आपको एक ख़ास सीक्वेंस से नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप इंडेंटेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरा यहाँ पे इंडेक्स मौजूद है। और इसको अगर मैं इसका व्यू थोड़ा सा ठीक कर लूँ, ये जो हमारे पास शो हाइट जो होता है मार्कर, ये ऑन हुआ है, जो कि हमें पैराग्राफ के बारे में और सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक के बारे में बताता है। इसको मैं ऑफ करता हूँ तो फाइनली ये हमने एक इंडेक्स बना लिया है, जो हमें बता रहा है कि डिज़ाइन जो है वो किस पेज पे है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो किस पेज पे हैं और ऑनलाइन वीडियो जो है वो किस पेज पे मौजूद है। तो ये हमने क्लासिक एक मेथड चूज़ किया था इंडेक्स का। ऊपर आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये इंडेक्स है। तो इस तरह से हम किसी भी एक ऑटो मार्क फाइल के ज़रिए ऑटोमेटिकली इंट्रीज का प्रोसेस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब भी हमने, हमारा टारगेट ये होगा कि हमने एक ऑटो मार्क फाइल बनानी होगी और जब वो एक दफ़ा बन जाएगी फिर हमें बार बार एक एक वर्ड सेलेक्ट कर करके इंडेक्स एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि हम डायरेक्ट फाइल से उसको कनेक्ट करके इंडेक्स एंट्रीज ऐड कर देंगे और आसानी के साथ हम अपने डॉक्यूमेंट में इंडेक्स बना देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि फाइल के ज़रिए इंडेक्स एंट्रीज कैसे इंसर्ट की जाती हैं।